जो तमाम सक्सेस ये है आपको तमाम बताया, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई थी। अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने ये तमाम लगाई, तो लगता है इन बच्चों के बाद आपको समझ आ जाएगा आम। तो ऐसा है कि समझाने की बात तो आपके ऊपर निर्भर है। हम तो आपके सामने जो तथ्य हैं, जो सही बात है, रख सकते हैं। और फिर अगर जो आपकी 24/7 जो चलता रहता है, अगर वो तथ्य ये सामने रखेंगे जनता के सामने, तो निश्चित रूप से जनता को समझ आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये खामियां रखी और उन्होंने भी बहुत ज्यादा गलत तरीके से मूल्यांकन किया। उन्होंने भी नहीं, हमने नहीं किया, उन्होंने ही नहीं। आप यही दिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं कि ये सब गुनाह नहीं था, जो हमने किया वो गुनाह, ये भी आपने बोला। नहीं, हमने कहा कि हमारी गाइडलाइंस बड़ी स्पष्ट थी, बड़ी डिटेल्ड थी। मैंने 2006 की गाइडलाइन आपको दिखाई है, इनकी गाइडलाइंस थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप 181 निरस्त करेंगे सारे लॉस का आवंटन, तो आपने कहा कि इसके जमाने के भी हम निरस्त करें। नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या ये भी चाहते हैं? मैंने नहीं कहा कि बी, आपको गलत फहमी है। मैंने भी की कोई बात नहीं की, मैंने ही की बात की है। सवाल ये है you get waiting so many years, now you are coming out with the openly making allegations against the NDA. No, because the issue has come up now. The issue has come up now. It's with the CAG report that the issue is in the public domain, so we are responding to that, yes. Who will you hold accountable? The question mark is, there has been an indictment of policy by the CAG. Whether he is correct or not, somebody has to be held accountable for what went wrong. No, you see, there are two issues here. One is individual accountability for allocations made with ulterior motives. Right? The CBI is investing, from what I read, about 6 odd cases. Wherever there is individual culpability of actual allocations based on a motivated allocation, surely people must be brought to justice. But you can't destroy an entire eco-structure. You can't destroy through this the banking structure, the steel mills, the power sector, by saying that everything should be cancelled, because without realizing what are the consequences of these things. After all, this is a nation. These are complex economic issues. It's not a question of, you see, as I said, nobody has sold the coal. These are inputs in steel, inputs in cement, inputs in power. And the power of the steel sector is ultimately required for everyday life, for manufacturing. All industries based on manufacturing require steel, and low-cost steel. Remember, the cost of interest in this country is 12-14%. The cost of interest in the US is 0.25%. So, the transaction costs in India are huge. We cannot compete with the international community. If we start giving everything on auction, how will our industry compete? Ultimately, we need to grow at 8, 9, 10% to be able to spend in education and health and other sectors of the economy. आपने स्क्रीनिंग कमेटी की गाइडलाइंस का हवाला दिया। आपने कहा हमारी गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट थी। हमारे पास पिछले 8 साल की स्क्रीनिंग कमेटी की मिनट्स है। तमाम हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने ये कहा है कि जिन कंपनियों को अलॉट किया गया 3 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने माइनिंग शुरू। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। रिकॉर्ड खराब है। मैं भी जवाब देता हूँ। एक चीज ऐसा है कि जब भी कोई माइन करता है, तो जो नॉर्म है 36 और 54 महीनों में माइनिंग हो पाती है। यहां 2 एलोकेशंस हुई, एक सितंबर 2005 में एडवर्टाइजमेंट निकली और 1 नवंबर 2007 में, और उसकी अलॉटमेंट 2008 में या 9 में कभी हुई होगी। अब उसके बाद उनको 36 या 54 महीने चाहिए फॉर माइनिंग। इस बीच उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, नो ऑब्जेक्शंस चाहिए, फाइनेंशियल क्लोजर्स चाहिए, बैंक के साथ लोन करने के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब आपको कोल एलोकेशन मिलेगा तब आप पावर प्लांट लगाने का सोचेंगे। अगर कोल एलोकेशन ही नहीं होगा तो पावर प्लांट ही नहीं होगा। पावर प्लांट जब लगाएंगे तो आपको फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कोल तो माइन नहीं करेंगे ना जब तक वो फाइनेंशियल क्लोजर ना हो जाए, उस पर आपको 3-4 साल लगेंगे।